रब्बे जुल जलाल उन्होंने दराजात बुलंद फरमाए और साडा आना मिल बैठना और पढ़ना पढ़ाना अल्लाह पाक अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। कुरान करीम बुरहान रशीद के अंदर अल्लाह पाक रब्बे जुल जलाल की ज़ात ने इरशाद फरमाया वल अस्र, फरमाया ए मेरे महबूब मैनू तुहाडे ज़माने की कसम है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, फरमाया कि बेशक इंसान सरासर काटे दे अंदर है, इल्लल लदीना आमनू, मगर वो लोग जड़े ईमान ले आए, व अमिलुस सालिहात और अच्छे अमल कीते। कुरान करीम की इस आयत के अंदर अल्लाह पाक रब्बे जुल जलाल ने एक बड़ा खूबसूरत रास्ता दसिया, एक बड़ी सोहनी राह अल्लाह ने विखाई। फरमाया कि वल असर, कि ऐ मेरे महबूब मैनू तुहाडे ज़माने की कसम है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, फरमाया कि इंसान घाटे दे अंदर है, इल्लल लदीना आमनू, लेकिन वो लोग जड़े ईमान ले आए और नेक अमल किए, मतलब क्यों वो घाटे च नहीं है। इत्थे दो चीज़ां बड़ियां काबिल गौर ने। नंबर एक, फरमाया कि दुनिया का घाटा, असी फसल लगाई उथों एवरेज थोड़ी निकल आई, असी कारोबार किया घाटा पै गया, असी डंगर लै उन्हां चों घाटा पै गया, असां जमीन लई प्लाट लिया उहदे च घाटा पै गया। ये दुनिया का घाटा है। इस घाटे तो मुराद एक घाटा नहीं, बल्कि फरमाया कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि इंसान घाटे दे अंदर है, इल्लल लदीना, अगर इस घाटे तो बचना है, इस नुकसान तो बचना है, फरमाया कि मेरे नबी दा दामने रहमत ओनू थामना पैगा, क्योंकि मेरे करीम आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान ले आना ही ते असल जिंदगी है। हजूर नो अल्लाह दा आखिरी नबी मनना ही ते असल जिंदगी है। फरमाया कि ऐ मेरे महबूब जिन्ना ने तेरा दामन पकड़ लिया, तेरा दामन रहमत समेट लिया, ऐ मेरे महबूब वो लोग घाटे च नहीं। और उस तो बाद फरमाया कि व आमिलुस सालिहात, और जिन्ना ने अच्छे और नेक अमल किए। एक बुजुर्ग मिसाल देंदे ने बड़ी खूबसूरत, फरमाते ने जिवें आटे वालियां पुरानियां चक्कियां होंदियां सन, पुरानियां घरां दे अंदर, उनदे दो परत होंदे सन, एक थल्ले वाला हिस्सा और एक उत्ते वाला। फरमाते ने जिहड़ा थल्ले वाला हिस्सा मैं भी देखी है, वो मुंजमिन होंदा है, साकिन होंदा है, खलोता होंदा है, ते उतला चलदा है, ते विचकार एक डंडी लगी होंदी है, वो दाने पाई दे ने, जेड़ा ते पत्थर दे दंडे दे थल्ले आ गया वो दाना पिस जाएगा, लेकिन फरमाया जेड़ा उस डंडे दे नाल दाना लगा रहेगा वो बच जाएगा। इत्थे अल्लाह तबारक व तआला दी जात बुजुर्ग फरमाते हैं कि एहो ही मिसाल अगर बंदा इनू समझ लवे, मतलब कि जेड़ा दामने मुस्तफा नाल लिपट गया ओ अल्लाह तबारक व तआला दे अजाब तो बच जाएगा। ते जेड़ा मेरे करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनने
मेरे करीम आका दे इस दामने रहमत नूं ना थामिया, वो फिर उस पिसन वाले दाने दी मानिंदे जिहड़ा चक्की दे दो दंदियां दे दरम्यान पिस जाता है। लेकिन इत्थे एक बड़ी खूबसूरत मिसाल कि असी नबी पाक दा कलमा पढ़िया, अलहमदुलिल्लाह बहसीयत मुसलमान असी हजूर नूं अल्लाह दा आखिरी ज़मान नबी मन्निया। लेकिन अज साडे कई नाम निहाद लोग बाहर जो चौंका च बैठते ना, कि 3-4 जी बह जाते, उत्थे एक बंदा फिर गल करता है, वो आंदा जी आजकल जी दीन ते चलना बहुत मुश्किल हो गया है ना। तबसरा होता है अमूमन बैठ के, दीन ते चलना जी बड़ा मुश्किल हो गया जी। और जेडे दूसरे 4 बैठे ने वो भी सिर हिला छाड़ते हैं, हाँ जी बिल्कुल जी नहीं। ये हुण वो बंदा गल कर रहा है कि जिन्हें मस्जिद के अंदर आना है उन्होंने ठंडा पानी भी मुयसर है, उन्होंने नलका नहीं गेड़ना पेगा, उन्होंने दूसरा पानी भी मुयसर है। जिन्हें आना है उन्होंने रेशमी कालीन भी मुयसर ने, उन्होंने एसी एयर कूलर, उन्होंने पखे भी मुयसर ने, उन्होंने रोशनी भी मुयसर है। ठीक है, वो सजदा करता है, उनकी पेशानी ते मिट्टी भी नहीं लगती। वो बंदा गल कर रहा है कि जी दीन ते चलना बहुत मुश्किल है। अगर दीन ते चलना मुश्किल होंदा ते बिलाल हबशी वास्ते मुश्किल सी, दीन ते चलना मुश्किल होंदा तो इमाम अली मकाम दे वास्ते मुश्किल सी, जिन्होंने तापती रेत ते भी सजदा करके दसिया कि दीन ते चलना मुश्किल नहीं, बल्कि दीन ते ना चल के अपने वास्ते सी मुश्किलात पैदा करनी। फरमाया कि आज देखो ना दुनिया दे उत्ते, मैं अगर तुहानू पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जड़ा जमाने दा बादशाह सी उनदा नाम की सी, कोई पता नहीं। क्यों जी इवें मां सिवाय चंद बंदियां दे। मैं अगर पूछा कि उस वक्त रोम दा केड़ा बादशाह सी, किसी ने कोई पता नहीं। मैं अगर पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जमाने दी सुपर पावर दा की नाम सी, किसी ने कोई पता नहीं। लेकिन अगर साडे छोटे जे बच्चे दे कोलों भी पूछा जाए कि साडे नबी दे मुअज्जिन दा की नाम सी, तो भी सिर झुका के कहेगा कि बिलाल हबशी से। वजह की है कि इल्लल्लज़ीना आमनू, कि ओ लोग उन्होंने कोई घाटा नहीं ऐ मेरे महबूब कि जिन्होंने तेरा दामने रहमत थामिया। ऐ महबूब उन्होंने कोई किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं जेड़े तेरे दर पे आ गए। और इतने मैं एक छोटी जी अर्ज कर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मती होने दा जेड़ा सानू फायदा है, सब तो पहला कि अल्लाह दी जात ने सानू जीन दा वाला दसिया है कुरान करीम दे अंदर। इवें है ना, अज हुण किसी बंदे दी रूह नहीं ना निकलदी हुंदी ते भज के असीं मौलवी साहब कोल जाने आ, मौलवी साहब साडा अजीज है जी, उनकी रूह नहीं निकलती पी, उनकी करिए जी। मौलवी साहब भी कह देते हैं कि जाके सूरह यासीन की तिलावत करो, ते असां जल्दी दे नाल वुजू करना है, सूरह यासीन पढ़नी है, बह के तिलावत शुरू कर देनी है। क्या मरना कुरान वास्ते ही? बुजुर्ग फरमाते ने जिवें मरन वास्ते कुरान जरूरी है, जीन वास्ते भी कुरान जरूरी है। क्यों जी? जिवें मरे बंदे वास्ते असीं आखने ना जी पढ़ो जी कुरान पाक दी तिलावत करो जी, ऐ जी तस्बीहात पढ़ो जी, ऐ जी ऐत करीमा पढ़ो जी, ओ भाई उस जिंदा वास्ते भी कुरान जरूरी है, वो अपनी जिंदगी नूं गुजारना है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे महबूब अगर इन्हां दुनिया वालियां ने घाटे तो बचना है, घाटा ये घाटा नहीं आखिरत दा घाटा है। क्योंकि दुनिया अस्सिजुनुल मोमिन, फरमाया कि दुनिया जड़ी है मोमिन वास्ते कैद खाना है। दुनिया की किंदे वास्ते कैद खाना है? काफर वास्ते ते जन्नत है। लेकिन दुनिया की सब तो बड़ी नेमत वो ईमान है। वो की है? तवज्जो है? दुनिया की सब तो बड़ी नेमत की है? ईमान।
और आखिरत की सब तो वड्डी नेमत की है वो जन्नत दे विच अल्लाह पाक दी जात दा दीदार है। फरमाया कि मोमिन के वास्ते दुनिया ते रहना और ईमान ले आना ये सब तो वड्डी नेमत, हजूर का गुलाम बनना सब तो वड्डी नेमत, दुनिया दे अंदर रह के अपने आका नू आखिर ज़मान नबी मनना सब तो वड्डी नेमत, ते क़यामत वाले दिन की सब तो वड्डी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात दा दीदार होएगा जन्नत दे अंदर। हुण मैं इतों ही अपनी बात में थोड़ा जाके लेके चलना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीम आका मेहरबान आका आपनू अल्लाह दी ज़ात ने दुनिया पे जिस वक्त महबूस फरमाया आपने बड़ियां परेशानियां दी सामना भी किया, आपने ताने मेने कुफार को सुने लेकिन पैगाम हक लोगों को पहुंचाया। मैं बड़ी अहम बात कर लगा, पैगाम हक लोगों को दिता, लोगों ने सुनिया, कई ने मनिया कई ने ना मनिया, लेकिन जिन्हों ने मनिया उन्होंने विचों हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़ात कुर्बान जाइए आप दे मकाम तो, हजरत अबू ज़र गफारी, हजरत बिलाल हबशी, बड़े बड़े मतलब के जय्यद सहाबा के जिन्हों ने सरकार को मनिया। हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर ते ईमान लियाउण दी बरकत ऐसी कि पहले कोई जानता ही नहीं सी, बेशक बहुत बड़े जागीरदार दे बेटे सन। हजरत सुलेमान फारसी पिछों खानदानी तौर पे बहुत अमीर सन, लेकिन उस अमीरी नालों ये फकीरी कम आई, उस जागीरदारा राना जड़ा निजाम सी उहदे नालों ये फकीराना निजाम जड़ा है ये ज्यादा अहम होया। हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़ात अक्सर लोगों के अंदर बैठ के एक गल करते होंदे सन कि अगर मैं अपने घर रहिंदा, अगर मैं जागीरदार रहिंदा, अगर मेरे को जमीना भांडे सब कुछ होंदा, लेकिन ये मकाम ये शफकत ये मैनू ओथे मुयसर नहीं सी जिहड़ी मैनू अल्लाह दे नबी दे दरबार दे अंदर मुयसर है। फरमाने लगे दुनिया दी तमाम नेमतां एक पासे हो, दुनिया दी तमाम सहूलियात एक पासे हो, हत्ता के इथों तक फरमाया कि अगर अरब दे सुरख रंग दे ऊंट एक पासे हो जान, हर शय एक पासे हो जाए, ते फरमाया मैं फिर भी अपने आका दी गुलामी नूं ज्यादा पसंद कर। और अल्हम्दुलिल्लाह सी खुश नसीब आ कि जिन्हां ने हजूर दा कलमा पढ़िया वेख्या सरकार ने वेख्या क्यों जी, ते ये थोड़ा मकाम ते नहीं, एक शायद वेख्या ही नहीं, ते जदों भी असीं गल करने आ उन्हां दा नाम लैने आ ते तबीयत दे अंदर एक ताजगी आ जाती है, अखां दे अंदर आंसू तारी हो जाते हैं। वजह की है? वजह यह है कि असां अल्लाह तबारक व तआला दे महबूब ते ईमान लियांदा है ते बगैर वेखण तो लियांदा। अल्लाह दी जात ने इस वास्ते ते फरमाया ना कि ए महबूब वल असर, मैनू तेरे जमाने दी कसम है, इन्नल इंसाना के बेशक इंसान घाटे दे अंदर है। केड़ा? जिन्हें सोनिया तेन नहीं मनिया, जिन्हें सोनिया तेरा कलमा, लेकिन सोनिया इल्लल्लज़ीना आमनू, ओ लोग जेड़े ईमान ले आए उन्होंने कोई घाटा, उन्होंने ते ना दुनिया ते घाटा है ते ना ही आखिरत के अंदर का। हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर आप ये फरमाते हैं, फरमाया कि अगर मैं अपने बाप की माइयत के अंदर रहिंदा, बाप के साए दे थले रहिंदा, ते फरमाया सुलेमान नूं किसे भी नहीं सी जानना। अज वेखो जिथे भी आपका नाम आंदा है ते नबी पाक दे जिन्ने खिदमतगार ने सब तो ज्यादा खिदमत का जिहड़ा मकाम है आप दे खाते च है। लेकिन मैं एक उस सहाबी की भी गल कर दिया कि अज तो वेखो ना असी अजाना देने कोई मसला नहीं, नमाज पढ़ने कोई मसला नहीं, असी हजूर ते दरूद पढ़िए उच्ची पढ़िए तां भी कोई मसला नहीं, नीवा पढ़िए तां भी कोई मसला नहीं। लेकिन कदी उन्हां लोगों को भी पुछ के वेखो कि जिन्हां ने सरकार का नाम लेना, कुर्बान जावा हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़ात, एक बंदा गुजरिया ना जिस वक्त उमैया सजावा दे रहा सी, उमैया गुजरिया ते कहन लगा कि बिलाल ये तां रोने वाला मकाम है,
बिलाल तां अफसुरदा होने वाला मकाम है कि तू इस मकाम ते हसना पिया, तपती रेत ते पैर ते पत्थर पै ने। आख्या बिलाल ये जगह मुस्कुराने वाली ते नहीं हैगी। ते आपने बेसाख्त आपने फरमाया तुहानू नहीं पता, फरमाया उन्होंने ज़हन के अंदर ये वे कि मैनू सजावा दे देंगे, मेरे वजूद नू तकलीफ देंगे, मैं अल्लाह तबारक व तआला दी वहदानियत नू छोड़ देंगा, मैं अल्लाह तबारक व तआला दे महबूब दी नबूवत नू छोड़ देंगा। ना ना ना, बल्कि फरमाया कि ऐ गुजरन वाले, फरमाया मेरी मुस्कुराहट नू वेख के तेनू ये ते पता चल जाएगा। फरमाया कि जिवें तुसी बाजार जांदे हो कोई बर्तन लैन वास्ते मिट्टी दा खड़का के वेखदे हो ये कच्चा है या पक्का, फरमाया मेरा रब भी मैनू आजमा रहा है कि मेरा बिलाल कच्चा है या पक्का। फरमाया मैं भी अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह च दुआ की कि मौला अगर जिस्म दा एक हिस्सा भी बाकी ना रहे लेकिन मेरी जुबान दे विचों कलमा हक जारी होवेगा, ऐ मेरे मौला तू बेशक आजमा, लेकिन ऐ मेरे महबूब जड़ी मेरे महबूब ने मैनू तौहीद दी जड़ी मैं पियाई है, मेरे महबूब ने मैनू जड़ी तौहीदी शराब पिलाई है, फरमाया उनका नशा ही ऐसा है कि जिवें आम दुनिया का नशे वाला बंदा नशा करके बदमस्त हो जाता है, ते फरमाया इस तरह ही अल्लाह की जात दी यानी तौहीदी शराब जेड़ी मैं पीती है मैनू जितना भी सलावा दे लैन मार लैन, फरमाया मैं अपनी बात उखड़न वाला नहीं हैगा। और इस मकाम ते मेरे करीम आका दे एक सहाबी नन्हे सहाबी उन्होंने आप दे वालिद फौत हो गया, छोटी उम्र सी, ते आप दी वालदा ने चाचे दे सुपुर्द कर दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़माने दी बात, नन्हे सहाबी ने चाचे दे सुपुर्द कर दिता। हजरत जुल्बजदैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े लाडले सहाबी, मां ने चाचे ने सुपुर्द कर दिता, तो चाचे ने भी अगो आखा भी चलो मुफ्त बंदा लभ गया, कम लेनिया, बकरियां चराइया, कम लिया, होर भी माल धंधा। हजरत जुल्बजदैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी जात आप फरमाते ने कि चाचा सी ते मैं बकरियां चराउन जाना तो उत्थे बह के लोगों ने गल्लां करनियां कि मक्के दे अंदर एक मदीना पाक दे अंदर एक नबी आए ने, बड़ियां शाना वाले ने, बड़ियां गल्लां बातां सुनियां, ते हजरत जुल्बजदैन कहंदे ने कि मेरे दिल दे अंदर ना एक तड़प पैदा हुई कि क्यों ना वे कि उस जिन्नियां गल्लां ये लोग करते हैं गल्लां सुन के इन्नी मिठास महसूस होती है, जो कोल पावांगा तो की आलम होएगा। हजरत जुल्बजदैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं भी ना निका 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 ना शुरू कर लिया काम, ते मैं चाचे नूं आके आख्या चाचा कि ए की मामलात ने, सुनिया कि मदीना पाक के अंदर एक नबी आए ने ते उन्होंने नबूवत का ऐलान किया, ते चाचा तेरा की प्रोग्राम है, जाना मिलन वास्ते? अगो चाचे दे जेडे अल्फाज सन कहने लगा बैजा आराम नाल, असी हुण अपने वड्डियां वड्डे रहंदे दीन नूं छड्ड दईए, असी अपने अबाओ अजदाद दे दीन नूं छड्ड दईए, असी नहीं उन्हां दे मगर जाना, असा नहीं मिलना उन्हां नूं। लेकिन हजरत जुल्बजदैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाले सरकार नूं वेखे ही नहीं, ते कहने लगे चाचा मैं तो फैसला कर लिया, मैं तो फैसला अल्लाह अकबर जिन्ना नहीं डिठा ओ करन गल्लां, जिन्ना वेख लियायो बोल दे नहीं, जिन्ना नहीं डिठा ओ करन गल्लां, जिन्ना वेख लियायो बोल दे नहीं, जिन्ना नहीं डिठा ओ करन गल्लां, जिन्ना वेख लियायो बोल दे नहीं, जिन्ना वेख लियायो बोल देनिया। फरमाते ने चाचा तू तेरा दिल करे ते मन ला, ना करे ते ना मन, लेकिन मेरा फैसला सुनना, मेरी ज़मीर की आवाज है कि मैं तो कलमा पढ़ना ही पढ़ना। चाचे ने क्या कलमा पढ़ना है? पढ़ना है। तो फरमाया काम कर, फरमाया जेडे तन दे मेरे कपड़े पाए ने ये भी ला दे, ये जड़ा लिबास है ये भी मैं दिता तेन, ये भी ला दे,
मेरियां बकरियां भी छोड़ दे, मेरे घरों भी निकल जा। हत्ता के चाचे ने की किया, सफा दे विच लपेटिया, लपेट के उल्टा लटका दिता, थले अग दी तूनी दे दी। तुसी अंदाजा करो अज माड़ा जिहा साडे बच्चे दी अखां दे विच धुआं पै जाए तो की आलम हुंदा है। तू नहीं दी तो तू नहीं देने तो बाद लटके आए ते कहन लगा चाचा कि हुण बुला जिन्हां दा कलमा पढ़न वास्ते तू तैयार होया पिया, जिन्हां नूं वेख्या ही नहीं। उन्हें क्या मैं वेख्या या नहीं वेख्या इस गल नूं चाचा छड्ड, लेकिन खुदा दी कसम मेरा अकीदा है कि मेरी जात मेरी हर चीज मैं उन्हां तो कुर्बान करने वास्ते तैयार हां। हजरत जुल्बा जदैन फरमांदे ने मैं सरकार नूं वेख्या ही नहीं सी, लेकिन कमाल ऐसी कमाले हुसन ऐसी कि जिमें जिमें चाचा मैनू तू नहीं देंदा सी ते मेरे दिल के अंदर इश्क मुस्तफा दा और पांबड़ बलदा सी। मारो मारो मैनू मार मुकाओ ते मैं उजर ना पेशी ले आवा। मारो मारो मैनू मार मुकाओ ते मैं उजर ना पेशी ले आवा। जे मौला मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नो चुल्ले डावा। जे मौला जे आका मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नो चुल्ले डावा। जे मौला मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख सजन तो वारे दुख कबूल मुहम्मद बख्शा ते राजी रहने प्यारे। दुख कबूल मुहम्मद बख्शा ते राजी रहने प्यारे। चाचे ने घरों कट दिता, आपने गवांढ तो दो चादर लिया, एक उत्ते लई एक तरेड़ बनी ते क्या भी मैं तुहानू वापस आके दे देंगा। ते जिस वक्त हजरत जुल्बा जदैन फरमांदे ने मैं पुछ पचा के ना मदीना पाक वाले टुर गया। रस्ते दे अंदर ना कोई मेरा जानू ना वाकफ, ते मैं जिस वक्त अल्लाह अकबर मदीने की सरजमीन करीब आई ना, जिमें जिमें फरमाते ने मेरे अंदर एक सैलाब उमंडिया इश्क दा। गली कूवे जाना की ए दिल यही है, लुटे हम जहां पे वो मंजिल यही है, ठहरता है लाशा मेरा हर कदम पे, बताओ तो यारो ये किसकी गली है। फरमाते ने जिमें जिमें मैं मदीना पाक के करीब गया, फरमाते ने सफर दे वजह तो बुरे हाल बैंके दिहाड़े, फरमाते ने मैनू नींद आ गई। मदीना पाक जाके ना मस्जिद नबवी दे अंदर ते मैं उत्थे जाके किसी ने पूछया कि इत्थे अल्लाह दे नबी आए ने कोई, उन्होंने ऐलान नबूवत फरमाया है। हजरत जुल्बा जदैन फरमाते ने कि मैनू थकावट भी बड़ी सी, तो उन्होंने आख्या भी हाले बह जा, थोड़ी देर बाद आओ तशरीफ लियाउणगे सरकार। फरमाते ने मैं उत्थे बह गया, नींद आ गई। अचानक किसी बंदे ने मैनू ठोकर नाल उठाया ते फरमाते ने जो मेरी अखां खुलियां तो एक बड़ी बारोब शख्सियत, एक बड़ी बारोब हस्ती मेरी अखां दे सामने ते अंज चेहरा वेख्या खौफ तारी होंदा सी, रिकत तारी हो जाती सी। ते मैनू कहन लगे हाँ भाई कौन है तू? ते आप फरमाते ने कि मैं रो पिया कि मैं की दसा कि मेरे ते की बीती। अल्लाह अकबर। और जिवें किसी लिखिया सी ना कि जो जो बीती नबी नूं सुनावांगी मैं। ओ फरमाते ने कि वो हस्ती मौला अली सन।
मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह वजह दी जात सन। हाँ भी किवें आया है? मैं दस्या जी ए मामलात ने मेरे चाचे ने मेरे ते बड़ा जुल्म सितम कीता ते हजरत जुल्बजदैन कहन लगे कि मैनू उस हस्ती नाल ते मिलाओ जिन्हां दे वास्ते मैं ये सारे मामलात कीते। आप फरमाते ने कि मैनू सरकार को जिस वक्त लैके जाया गया ते मौला अली ने हजूर के दरवाजे के जाके मैंने खिलारिया, फरमाया ठहर जा मैं सरकार नूं जाके अर्ज करना। हजरत जुल्बजदैन फरमाते ने कि उस वक्त मेरी कैफियत मेरा अंदर दे जेड़े मेरे जज्बात सन वो बाहर ना आउण कि जल्दी नाल केड़ा वक्त होवे ते हजूर दी जात दा दीदार नसीब हो जाए। कुर्बान जावां उस वक्त सरकार जिस वक्त निकले, तवज्जो मेरी तरफ, सरकार जिस वक्त निकले हजूर आपने दरवाजा खोलिया कि हजरत जुल्बजदैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जात फरमांदे ने कि जदों सरकार नूं मैं वेख्या ना ते फिर जल्दी दे नाल यकदम मेरे ज़हन दे अंदर मेरे चाचे दी सजावां दा तसव्वुर मेरे दिल दे अंदर पैदा होया ते मैं आख्या जा चाचा कुछ भी नहीं मारिया, जा चाचा तू इस तो और भी मार लवेगा, लेकिन ये जिहड़ी हस्ती जिंदा दीदार मैनूं नसीब होया है ना इंदा एक अपने कमाल है। फरमांदे ने मेरे दिल च तसव्वुर पैदा होया कि चाचा कुछ नहीं मारिया। चाचा अल्लाहु अकबर। आप फरमांदे ने बड़ा बड़ा ते लोग हो गुनाह कर दे, गुनाह इश्क दा एडा संगीन क्यों है, बड़ा बड़ा ते लोग गुनाह कर दे, गुनाह इश्क दा एडा संगीन क्यों है, मारन वाले ओ मैनू की पुछदे हो, पुछो यार नू एडा हसीन क्यों है, मारन वाले ओ मैनू की पुछदे हो, मारन वाले ओ मैनू की पुछदे हो, पुछो यार नू एडा हसीन क्यों है, बड़ा बड़ा ते लोग गुनाह कर दे, गुनाह इश्क दा एडा संगीन क्यों है, गुनाह इश्क दा एडा संगीन क्यों है, मारन वाले ओ मैनू की पुछदे हो, पुछो यार नू एडा हसीन क्यों है, पुछो यार नू एडा हसीन क्यों है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वक्त ओ आइया ना बीबियां जुलेखा जिस वक्त ताने मैंने मिलने शुरू हो गए, क्या बीबी जुलेखा तू की कीता, एक गुलाम ते फरेश्ता हो गई ते हजरत जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा तरला मारा कि मैं आज दावत की है, तमाम जिन्नियां सहेलियां सन सारियां दावत की है ते क्यों ना होवे अज जरा थोड़ा जिहा उन्हां नूं अपना जलवा यूसुफी ते विखाया जाए। उधरों दावत उधरों जनाब फ्रूट अगे तरह तरह दी निमत अगे रख दित्तियां, उधरों छुरियां भी रख दित्तियां। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वक्त कोलों गुजरे, मैं मुख्तसर करना पिया, कोलों जिस वक्त गुजरे ते एवें माड़ी जी झलक दी, माड़ी जी दीद करा के आप गुजर गए। वो तुसां भी सुनिया भी है पढ़िया भी है, वो हत्ता कि तो तक फल भी कटे गए। तेरी याद का वो नशा हुआ मुझे हर नशे से, ना मैं मस्त हूं ना शराबी हूं मुझे मैं कदा की क्या खबर, तेरे नाम का वो नशा हुआ मुझे हर नशे से बचा लिया। हाथ कटे गए लेकिन एहसास दर्द का एहसास ते फरमाया जिंदे सामने यूसुफ आ जाए उनदियां उंगलियां कटियां जान ते एहसास ना होवे ते फरमाया जिंदे सामने जलवाए मुस्तफा दा होवे। मारन वाले ओ मैनू की पुछदे हो, पुछो यार नू एडा हसीन क्यों है, इश्क पुछो यार नू एडा हसीन क्यों है, मारन वाले ओ मैनू की पुछदे हो, पुछो यार नू एडा हसीन क्यों है, पुछो यार नू एडा हसीन क्यों है। बड़ा बड़ा ते लो
गुनाह कर दे, गुनाह इश्क दा एडा संगीन क्यों होए, मारन वाले ओ मैनू की पुछ दे ओ, मारन वाले ओ मैनू की पुछ दे ओ, पुछो यार नू एडा हसीन क्यों होए। हजरत जुल्फ़ाजदैन सरकार के सामने खड़े फरमाते ने जा चाचा वो कुछ नहीं मारिया, कुछ नहीं मारिया। ते खैरो सारा मामला आया, आप रोए, हजूर ने शफकत फरमाई, प्यार फरमाया ते आख्या की मामला बनया, दस्या, नाले अपनी दास्तान रुदाद सुनाई, रुदाद गम सुनाई कि हजूर मेरे ते आ बीती, बाप सिर ते नहीं सी, मां ने चाचे दे हवाले किया कि हजूर तुहाडी और मेरी मुहब्बत के दरमियान चाचा रुकावट सी, मैं उन्होंने रुकावट भी अबूर करके, रुकावट भी पीछे हटा के हजूर तुहाडे कदमां दे विच हाज़िर हो गया। हुण मसला है कलमा ते सब पढ़ लिया, ईमान भी ले आंदा, लेकिन इहो जी मुहब्बत क्यों नहीं अज आ रही, साडे नौजवान नस्ल के अंदर क्यों नहीं आ रही, साडे बच्चियां के अंदर प्यार क्यों नहीं आ रहा? उनकी वजह मैं दस देना, उनकी वजह बद अकीदगी। जिस घर के अंदर मां बाप पुत्र निभा के गल कर रहे हो, ओ जी ओ साडे नबी नूं जी इल्मे गैब नहीं सी हैगा, ते होर है कि ओहो जी ओ जी नबी पाक अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह नहीं आखना चाहिए। जदों ये तरबियत की जाए ना औलाद दी, फिर औलाद आशिक मुस्तफा नहीं बनती। और जी जे मदीना पाक जाना है तो जी मस्जिद नबवी की जी ना नबी पाक के रोजे की अहमियत नहीं करनी चाहिए, तो उसे लैन की जाने हैं क्यों जी, और मस्जिद थोड़ियां। जदों हजूर ये तरबियत आ जाए ना घर के अंदर बद अकीदगी दी, नबी पाक दे नाल बुग़ज़ कीना जदों ये पैदा हो जाए, फिर औलादा मुमताज कादरी नहीं बनदियां, फिर औलादा जड़ियां ने इस सरकारी किराए दे मौलवी बनते हैं। समझ आई जी गल? औलादा दे अंदर अगर इश्क मुस्तफा पाना है तो उन्होंने बिठा के अपने आका दियां गल्लां सुनाया करो, आका दियां बातां, आका दे मुजज़ात सुनाया करो, औलाद के अंदर प्यार पैदा होवे। इस वास्ते अगर दुनिया और आखिरत के नुकसान तो बचना है, अल्लाह ने फरमाया है ना इन्नल इंसान लफी खुस्र, मुतलकन फरमाया कि इंसान घाटे दे अंदर है, लेकिन ओ लोग है मेरे नबी, मैनू तेरे जमाने की कसम है इंसान घाटे दे अंदर है, लेकिन ए मेरे नबी जेड़ा तेरे दामन नाल आके लिपट गया ओनू घाटा कोई नहीं, ओनू ना दुनिया ते घाटा है ते ना ही ओनू आखिरत के अंदर घाटा है। इस वास्ते अगर इस घाटे तो बचना है तो अपनी औलादा नू हजूर का प्यार सिखाना पड़ेगा, अपनी औलादा के अंदर हजूर की मुहब्बत नू कुट कुट के भरना पड़ेगा। तो जे हजूर की तारीफ कर लगे वैसे ही बंदे नू मौत पै जाए, वो पुरानियां ज़ईफ रिवायात कट कट के लिया के लोगों को बंदा वहाए, लो जी आ वेखो जी हजूर नू इल्मे गैब नहीं है, आ वेखो जी हजूर ने इल्मे गैब होंदा ते इंज ना फरमांदे, हजूर ने इल्मे गैब होंदा ते इंज ना फरमांदे। ते फिर दसो औलाद के अंदर हजूरी मोहब्बत पैदा हुई। यार मर तो सारे ने जाना, रह इत्थे किसी भी नहीं जाना, सारे मर जाना है, कोई खांदा मर गया, कोई भुख की वजह तो। और मैं एक गल दस दियां, मदीना पाक तो लैके ते ताइफ तक दा जिहड़ा सफर है, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है कि 70 नबियां दी कबरां ने रस्ते दे अंदर, किन्ने ते 70 दे 70 ही दुनिया दे उत्तों फाकियां दी वजह तो चले गए। चले नबी भी गए, कई बादशाही दे अंदर चले गए, कई फकर दे अंदर चले गए, तो टोर सारे जाना है। लेकिन हजूर गल ये कि बंदा जाए तो अपने नबी दा गुलाम बन के जाए, अपने नबी दा दीवाना बन के दुनिया तो जाए। एक ही होया अभी ज्यादा पैसा आ गया ते हजूर की तारीफ भी फिर उस हिसाब नाल असीं करने आ। तुसीं वेंदे नहीं महफिलां दे माड़े माड़े बंदे बैठे होंदे, और मैं कहना बड़ी खुशकिस्मती है कि साढ़े चलो पैसा नहीं लेकिन नबी पाक की मोहब्बत है ना।
यार जे बंदे को गड्डी भी होवे, पैसा भी होवे, लग्जरियां गड्डियां जनाब, एसी कोठे कोठियां जनाब, बंगले, लेकिन दिल हजूर दी मोहब्बत तो खाली होवे तो की करना है? क्यों जी, कोई फायदा है? नीवेयां दा परौना है साडा नबी, 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 नीवेयां दा परौना है साडा नबी। कोठियां ते चढ़े वेखते रह गए, नीवेयां दा परौना है साडा नबी। इस वास्ते अल्लाह पाक दी बारगाह च ये दुआ है, मर जाना है सारे ने, कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आमन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। असा फरीद मुसाफिर हाँ, कोई अज चलिया कोई कल चलिया, चले जाना है। इस वास्ते हजूर की गुलामी लेके जाओ। अल्लाह पाक रब्बे जुल जलाल अपने हबीब का सदका साडी इस हाज़रीन अपनी बारगाह कबूल फरमाए। वमा अलैहि इल्लल्लाह।